यह जीवन सभी का जो है ना फुटबॉल की खेल की तरह है। यानी गोल हर कोई खिलाड़ी मार रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है गोल किसका हो रहा है। कार हमारा जो यह जीवन है स्टूडेंट लाइफ का, पढ़ाई सभी कर रहा है, लेकिन जिनका अच्छा पढ़ाई होगा, जिनका अच्छा प्रैक्टिस होगा, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपर्स एकेडमी में। आज की वीडियो कुछ और खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं आपके चैप्टर का 5वां चैप्टर नंबर। क्योंकि हमने जो सीरीज चालू किया था क्लास 12 इंग्लिश का, उसको बस 5 चैप्टर और रह जाएंगे इसके बाद, और हम लोग सभी को एक एक करके पढ़ रहे हैं। चलिए देखिएगा और बेहतरीन ढंग से और मज़े से पढ़िएगा, क्योंकि यह पढ़ने के बाद आपको ना ही तो सब्जेक्टिव छूटेंगे और ना ही आपको कोई ऑब्जेक्टिव और ना ही तो कोई एक्सप्लेनेशन। ठीक बात। चलो बच्चे ध्यान देना। आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। इससे पहले हमने कितने चैप्टर को पढ़ा है? 5 चैप्टर को पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माय होम, तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, चौथा आई हैव अ ड्रीम, और 5वां आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। बच्चे आपको हमने याद कराया था इनके राइटर नेम के बारे में। हमको शिद्दत से सुना सकते हैं पीछे वाला? चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। सेकेंड था भारत इज माय होम। जैसे ही बोल ले भारत इज माय होम, आपके सामने चल आना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ। जैसे ही बोले तो आपके सामने आ जाना चाहिए मनोहर माल गोयनकर। चौथा है आई हैव अ ड्रीम। जैसे ही बोले आपके सामने आ जाना चाहिए कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब। ठीक बात, अच्छी बात प्यारे बच्चे। आप यहाँ देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड के बारे में। तो देखिएगा, आप सब शिद्दत से पढ़िएगा और बेहतरीन विचारों से पढ़िएगा। और हाँ, अगर आपने यह वीडियो को देखा और पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर देंगे, ताकि मोटिवेशन हम लोगों को मिल सके, और कम से कम 10 लाइक इस पे आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अबाउट चैप्टर के बारे में, अबाउट राइटर के बारे में पढ़ते हैं। यह चैप्टर नंबर होने वाले हैं आप लोगों का 5। चैप्टर नंबर कितना है? 5। जोर से बोलो, चैप्टर नंबर कितना है? 5 है। चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। अब देखते हैं अबाउट राइटर के बारे में। तो देखिए इनका जो राइटर है, ये राइटर का नाम क्या है? तो बर्ट्रैंड रसल है। क्या है? बर्ट्रैंड रसल नाम है। और यह चैप्टर कौन सा है? आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। अब देखते हैं नेशनैलिटी। अब देखिए इनका जो नेशनैलिटी है, किस देश के रहने वाले थे? तो यह ब्रिटिश का रहने वाले थे। ब्रिटिश कहाँ पड़ता है? तो यह यूरोप महादेश में पड़ता है। कहाँ बच्चों? यूरोप महादेश में लंदन शहर में पड़ता है। कहाँ? लंदन शहर में यह पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे है। ही वॉज अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड अ मैथमेटिशियन। यह दर्शन शास्त्री और मैथमेटिक्स भी जानते थे और अच्छे। चलिए अब बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1872 में। अब आगे की बात है, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1970 में। तो आपसे अगर कोई पूछ देगा बर्ट्रैंड रसल कितने सालों तक जीवित रहे, तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या होगा? बच्चे अगर आपने थोड़ा भी मैथ पढ़ा तो आप कितना बोल सकते हैं? 98 वर्ष। चलिए फेमस फॉर, यह फेमस किस लिए थे? तो यह साइंटिफिक राइटर थे। यह साइंटिफिक राइटिंग के लिए फेमस थे। चलिए अब आगे है रिसीव्ड। यह इनको कौन सी पुरस्कार मिली थी? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार जो है यानी विश्व में वैसे व्यक्तियों को जो दिया जाता है जो कि यूनिक काम करते हैं। जैसे कि भारत के व्यक्ति को यूनिक काम किया तो उसे नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल नहीं, भारत रत्न मिलता है। उसी प्रकार अगर पूरा दुनिया में अगर श्रेष्ठ काम किया तो उसे क्या पुरस्कार मिलेगा? उसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी बुक की बात करें, इन्होंने जो बुक लिखा है बर्ट्रैंड रसल साहब ने, उस बुक का नाम है वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, यह बात है। अब दूसरा है
रोड्स टू अ फ्रीडम, रोड्स टू अ फ्रीडम। तीसरा है मैरिज एंड मोरल्स। और चौथा बुक का नाम है अ हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। इतना बात समझ में आ गया। अब बच्चे आगे देखना अबाउट राइटर के बारे में। अबाउट राइटर के बारे में अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तो नेम क्या है, आइडियाज डेट हेल्पेड मैनकाइंड। अब टाइप क्या है तो साइंटिफिक एस्से है। क्या है, एस्से है। और इसका कहीं कहीं ना एस्से दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एस्से दिया रहेगा। तो अगर हम रिकॉल करना चाहें तो हमने क्या क्या पढ़ा है तो आप इधर के सारे चीज़ों को अभी भूल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कृपया आप इधर के सारे चीज़ों को भूल जाएंगे और जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो हमने पढ़ा पहले अबाउट राइटर के बारे में। तो बर्ट्रैंड रसल के बारे में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बर्ट्रैंड रसल के बारे में तो देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है बर्ट्रैंड रसल। इतना बात पढ़ लिए। अभी इनका जो मेन बात है यह किस देश के रहने वाले थे तो यह ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहाँ के, ब्रिटिश के रहने वाले थे। अच्छा एक बात और, यह क्या क्या, यह फिलोसफर थे। यह फिलोसफर और क्या थे, यह मैथमेटिशियन थे। यह मैथमेटिशियन थे। और एक बात इनके बारे में हमने क्या जाना था तो इनका जन्म क्या हुआ था तो 1872 में। और मृत्यु कब हुआ था तो 1970 में। इतना बात ध्यान में। और यह जिए कितने साल तो यह 98 वर्ष जिए। अब एक बात और, यह इनको कौन सा पुरस्कार मिला था तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना बात ध्यान में आ गया, आपको आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों शिद्दत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सब चीज़ सफल हो जाएंगे। अब देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसका विषय वस्तु क्या है, यानी जो चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका विषय वस्तु क्या है। इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल क्या बताना चाह रहे हैं। यह एक व्याख्यात्मक निबंध है। यह क्या है, एक व्याख्यात्मक निबंध है जिसमें रसेल यानी बर्ट्रैंड रसल ने उन विचारों का विस्तृत वर्णन दिया है जिसने पूर्व ऐतिहासिक समय और ऐतिहासिक समय में मानव जाति की मदद की है। यानी बर्ट्रैंड रसल जी उन विचारों का समर्थन कर रहे हैं जो ऐतिहासिक काल में मानव को समर्थन दिया है। ठीक बात। अच्छा अब हम देखते हैं एक बात जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम कहें रिवीजन कर ले तो और कितना मस्त रहेगा। तो जैसा कि हमने इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या था तो वह एस्से था। क्या था बच्चे, एस्से था। भारत इज माय होम हमने पढ़ा था। क्या, भारत इज माय होम हमने पढ़ा था। तो यह क्या था, यह था मेरे प्यारे बच्चों अब जल्दी बोलो, अरे चुन्नू मुन्नू जल्दी बोलो, क्या था तो यह क्या था, यह था स्पीच था। क्या बच्चों, यह स्पीच था। अब तीसरा चैप्टर था, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या था, अरे नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, बोल दो यार। क्या था, मनोहर माल गोयनकर और उन्होंने लिखा है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये भी क्या है तो यह एक क्या है तो यह एक बहुत ही प्यारा सा कहानी कह सकते हैं, यानी स्टोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टोरी। और चौथा पढ़ा था आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। यह भी क्या था, यह भी एक स्पीच। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो दो स्पीच पढ़ा हमने और एक पढ़ा है स्टोरी और दो इससे एगो इंडियन सिविलाइजेशन और एक पढ़ लिया आइडियाज। तो दो गो आई से हो गया, ठीक बात। और एक है स्पीच ये वाला और एक स्पीच है ये वाला। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जैसा कि मैंने बोला है आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जय हिंद जय भारत कमेंट में लिख देंगे ताकि हमें यह पता चल सके आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। आई होप मैं यह आशा करता हूँ यह मेरा क्लासमेट भी देख रहे होंगे तो आप लोग भी जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं।